द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जितने भी अभ्यर्थी यहां पर वीडियो देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का पेपर दिया है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि आपके 12 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले आपकी संशोधित जो उत्तरमाला है यानी कि आंसर की है, वो आपको 10 नवंबर को देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते हैं, अपने नए नए टारगेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक भर्ती के भरोसे बैठकर हमें सिर्फ इंतजार करने ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमारा अगला टारगेट क्या हो जाता है? हमारा अगला टारगेट यूपी टेट और सुपर टेट हो जाता है। जिस टॉपिक पर आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बनाई जा चुकी है और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप में से लगभग सभी लोग यूपी टेट की परीक्षा पहले से ही पास हैं, तो क्या अब दोबारा यूपी टेट का फॉर्म भरें अथवा हम लोग सुपर टेट की तैयारी करें। तो सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, अभी कोई इसका आता पता तो है नहीं, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपकी परीक्षा जनवरी में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि हम यूपी टेट का फॉर्म भरें अथवा न भरें। देखिए, ये यहाँ पर जो भी हम बताने वाले हैं, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है कि आप हमारे विचारों से सहमत ना हो, तो अपने बुद्धि का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी हमारी बात मानते हैं, तो हम यही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी टेट पहले से ही पास हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार भी यूपी टेट का फॉर्म भर दीजिए और टोटल 1200 रुपये खर्च करिए, यानी कि जूनियर वाला भी भरिए और आपका जो प्राइमरी वाला है वो दोनों फॉर्म भरिए। 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक दोनों आप फॉर्म भरिए। 1200 रुपया खर्च करिए। अब इससे होगा क्या? 1200 रुपया कहीं से व्यवस्था कर लीजिए अगर आपके पास ना हो, लेकिन फॉर्म जरूर भरिए। इससे होगा क्या भैया, क्योंकि आपको पता है आपका जो पेपर है वो नवंबर में होने वाला है। लगभग 1 महीने का आपके पास समय है और आपके यूपी टेट में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिलेबस, ये तो प्राइमरी लेवल का है। तो यूपी टेट में आपके 30 नंबर का जो मनोविज्ञान आएगा, आपका हिंदी 30 नंबर का आएगा। दूसरी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, चाहे अंग्रेजी, चाहे उर्दू और चाहे संस्कृत, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे, वो 30 नंबर का आएगा। गणित भी 30 नंबर की आएगी और पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का आएगा। ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हैं, पाँचों 30 नंबर की आएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका 28 नवंबर को पेपर हो, तो उससे पहले आपको ये 5 चीज़ें रटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि जब हम कोई फॉर्म भरे रहते हैं और फॉर्म भरने के बाद उसकी परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, तो हम मन लगाकर पढ़ते हैं। और जब हमारी परीक्षा दूर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन होते हैं हमारी परीक्षाओं में, तो हम मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप 1200 रुपये अपना खर्च कर देते हैं और यूपी टेट की परीक्षा आप देते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं, तो आपको ये 5 सब्जेक्ट जो हैं, ये पाँचों सब्जेक्ट आपके रट जाएंगे। और आपको पता है जो आपका सुपर टेट की परीक्षा होगी, उसमें भी आपको यही 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ आपको अन्य सब्जेक्ट भी मिलते हैं, जैसे वहाँ पर आपके सुपर टेट में 3 विषय होते हैं, भाषा के 3 कॉलम होते हैं। हिंदी होता है, उसके बाद अंग्रेजी भी होता है और आपका संस्कृत भी होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके सुपर टेट में आ जाती हैं, लेकिन ये जो 5 चीज़ें हैं ये तो रहती ही हैं सुपर टेट में। तो अगर आप 1 महीने में इन 5 चीज़ों को रट लेते हैं और इससे टेंशन फ्री हो जाते हैं और सुपर टेट में ऐसा पढ़िए इन 5 चीज़ों को अगले 1 महीने में कि सुपर टेट के लिए इन्हें सिर्फ रिवीजन करना हो, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं हो। यानी कहने का मतलब, अगर आपने हिंदी अभी 1 महीने में तैयार कर ली है, रट ली है, और सुपर टेट में आपको हिंदी ना पढ़ने को पड़े, यानी कि हिंदी पढ़ने का समय ही आपके पास ना हो, तो आप उस समय को कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यानी कि हिंदी की टेंशन खत्म हो जाएगी, अंग्रेजी लिया तो अंग्रेजी की टेंशन खत्म हो जाएगी, गणित की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इन 5 सब्जेक्ट को सिर्फ आपको रिवीजन ही करना रहेगा, पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और सुपर टेट में जो आपका एक्स्ट्रा आपका सब्जेक्ट है, उसको आप अगले 1 या 1.5 महीने में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह क्रमबद्ध तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, तो क्रमबद्ध तरीके से आपको अपना सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और इकट्ठा बैठकर आप सिलेबस कवर करेंगे तो कवर नहीं होगा। तो यूपी टेट का फॉर्म मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि 1200 रुपये के लालच में मत पड़िए। यूपी टेट का फॉर्म भरिए, जूनियर वाला भी भरिए, प्राइमरी वाला भी भरिए। अगर आपने पास कर लिया फिर भी भरना है, और नहीं पास किया तब तो मजबूरी है भरना है। और कुछ लोग यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि आपका जो है प्राइमरी लेवल का ही फॉर्म आ रहा है, परीक्षा जो आपकी सुपर टेट की आएगी वो प्राइमरी लेवल की आएगी, तो वो जूनियर वाला फॉर्म नहीं भर रहे हैं हम।
ठीक है, जूनियर वो क्वालिफाई नहीं है, फिर भी जूनियर का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो ऐसे लोग धोखा खाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एडेड वाली जब भर्ती आई थी तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग धोखा खाए, क्योंकि जूनियर का टेट वो क्वालिफाई नहीं थे, इसलिए जो क्या है कि जूनियर में जो एडेड की भर्ती थी उसका फॉर्म नहीं भर पाए। तो कुछ नहीं करना है, अपने योग्यता को परखना है, आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी औकात को जानना है, समझना है, और इसलिए यूपी टेट का फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अंत में यहाँ पर 100 बातों की अगर एक बात कहना चाहें तो अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जानने और पहचानने के लिए आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना आवश्यक है। अगर आप यूपी टेट में 120 नंबर ले आते हैं तो यकीन मान के चलिए सुपर टेट में भी आपके 110 या 115 नंबर आ जाएंगे। लेकिन यूपी टेट में आपके 100 नंबर तो आ नहीं रहे हैं और सुपर टेट में आप सपना देख रहे हैं कि हमारा 120 नंबर आ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो अभी क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करिए। सुपर टेट की ही आपको तैयारी करना है, यूपी टेट की तैयारी नहीं करना है, सुपर टेट की ही आपको तैयारी करना है। लेकिन सुपर टेट में इन 5 विषयों को अभी रट लीजिए और यूपी टेट का पेपर देके अपने औकात को परखिए कि इन 5 विषय में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद जो सुपर टेट का एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट हैं उसकी आप तैयारी करिएगा यूपी टेट परीक्षा होने के बाद। तो ये हमारा व्यक्तिगत मत है कि 1200 रुपये के लालच में भैया मत पढ़िए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरे रहेंगे तो पढ़ने का मन लगेगा, यूपी टेट में अधिक से अधिक नंबर लाके अपने कॉन्फिडेंस को भी आप बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है, या आपके ही अपने भाई बहनों के प्रति आप क्या विचार रखते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।